मैं एग्जैक्ट नहीं अरे पता, मैं प्रॉपर्टी के आपको फैक्ट बता दूं थोड़ा सा। प्रॉपर्टी के लिए रिश्तेदारी भी खत्म। अरे पहले रिश्तेदारी बताओ। जी, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं नहीं मालूम मालूम। जी। तो मतलब प्रॉपर्टी के सामने खून के रिश्ते भी पानी हो जाते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक है। जी अब अगर कलेक्टर ने सो मोटो रिवीजन ले लिया है, जी उसको आपने चैलेंज किया क्या? नहीं किसी के भी नाम की प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पे कर दो, हो गया। हम यहाँ पे लिख लिख के थक गए हैं कि आप यू कांट डू ऑल दिस नॉनसेंस। somewhere in 2000, your lordship, I got the mutated property in my name, फाइन सर। and that after a period of more than 5 years, your lordship, one Afroz Jahan made a complaint before the authorities that the mutation order by way of some fraud. हाउ यू आर रिलेटेड टू अफरोज जहां? They are the family members, your lordship. फैमिली मेंबर्स They are the मींस? family members, your lordship. मेंबर्स मींस Uh, सिस्टर? exactly, I didn't remember कि what is the सब प्रॉपर्टी के लिए रिश्तेदार है भी सब भूल रिश्तेदारी गए। से मैं एग्जैक्ट नहीं अरे पता, मैं प्रॉपर्टी के आपको फैक्ट बता दूं थोड़ा सा। प्रॉपर्टी के लिए रिश्तेदारी भी खत्म। नहीं नहीं सर, रिश्तेदारी बताओ ना क्या रिश्तेदारी है। मैं आपको फैक्ट बता थोड़ा सा। अरे पहले रिश्तेदारी बताओ। जी, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। नहीं मालूम। जी तो मतलब प्रॉपर्टी के सामने खून के रिश्ते भी पानी हो जाते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक है। जी सर, 5 साल बाद एक उन्होंने कंप्लेंट की कि दैट प्रॉपर्टी जो हिबानामा से उन्होंने म्यूटेशन किया है बाय वे ऑफ फोर्स्ड डॉक्यूमेंट। नाउ द कलेक्टर हैज टेकन सू मोटो रिवीजन और निगरानी में वो ऑर्डर म्यूटेशन का ऑर्डर निरस्त कर दिया, बट दैट ऑर्डर वाज नेवर बीन एग्जीक्यूटेड एंड हिबानामा के बेस के ऊपर आपका म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन हुआ 2000। वेदर हिबा वाज रिटन और ओरल? I didn't remember, but that was order of mutation was passed in my name. Then have you filed the copy of हिबा? I haven't filed it. फिर हम क्या There's करें? mutation का हुआ, mutation खसरे में आज भी मेरा नाम है। अरे उससे क्या होता है? इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सर। जी। Nevertheless, my lord, may please appreciate the fact of that. Hmm. Though after 5 years, the order was in a revision, suo moto revision on the application of this Afroz Jahan. Right, My sir. mutation order was cancelled. You know. Right, sir. Now, what had subsequently, but that order has never been executed, and the legal representative of Afroz Jahan, one respondent number 5, Mohammad Amir, after a period of 15 years, filed an application before the subdivisional officer for the execution of the order passed in 2007. Fine, sir. That is, I've moved in, and that application is P4, page number 18. That was filed in 2022 for execution of the order which was passed in 2007. And the Right. mutation order was passed in 2000, Your Lordship. Fine, I fine. moved an application before the authority, Hmm. 7/11, ki that order was, the entire application was filed after a period of lapse of 15 तो क्या हो गया सर? तो क्या वो हमारी 7/11 की एप्लीकेशन खारिज कर दिया, क्या? preferred a revision, that too was dismissed. तो कैसे नहीं मेंटेनेबल, ये बता दो। नहीं सर, वो उसकी अपील आएगी सर, इफ योर पर्सन इज एग्री। भाई साहब, अब अगर कलेक्टर ने सो मोटो रिवीजन ले लिया है, जी, उसको आपने चैलेंज किया क्या? और उसको चैलेंज नहीं, कलेक्टर ने जो ऑर्डर पास किया उसको हमने चैलेंज नहीं किया सर। नहीं किया। अब 7/11 में अब आप कलेक्टर के ऑर्डर को जो 2007 में पास हुआ है, नहीं सर, हाउ कैन यू? नहीं सर, 2007 का नहीं सर, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। So if 2007 order is intact, इंटैक्ट then it has to be complied with. वो सर 2022 में चैलेंज किया। Fine, who challenged that? नहीं, the private respondent They moved filed an application application. for execution of that order. Execution. That's what I'm saying. Once there is already an order. That order was not passed in his favor, passed by in favor of Afroz Jahan. Yes, fine, sir. ये तो शायद लॉ के क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के भी बच्चे के लिए मजाक वाला क्वेश्चन है. But my lord, may please to If the order was passed in favor of predecessor and predecessor has expired, therefore no right would accrue in favor of the. सर 15 साल बाद वो Whatever it may be, sir, please tell me that it is not by time, it cannot be executed. कितना सा बताइए मेरे को. सच में एक फिर 2 दिन का समय देते हैं? 2 दिन का समय देते हैं वो। अरे नहीं, 45 दिन का नहीं, 45 दिन का नहीं, 90 दिन का समय है सर. SLP जाएगी ना सर. आपने 226 फाइल की तो क्या हो गया? है तो नहीं 220। हाँ, है तो MP. जी, that my lord, may please to appreciate this सर आप मुझे ही बताइए. जो भी सर रिवीजन भी 5 साल बाद डिसाइड हुई 9908/2024. my lord, then what my humble request is, let the subdivisional officer जिनके यहाँ matter pending is, still the matter is pending before subdivision, only my 711 was dismissed, वो in accordance with law in time bound manner decide कर दो. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that on the basis of his nama, his name was mutated in the revenue records. However, one Afroz Khan, she moved an application before additional collector
and against the order of mutation, and additional collector took the matter in took so moto cognizance of the case and revenue case number 22/so moto/additional collector /2005-06 was registered, and by order dated 30 April 2007 the order of mutation in favor of the petitioner was set aside and the matter was remanded back. After giving full opportunity of hearing to the respondents, it is submitted that thereafter the legal representatives of Afroz Khan has filed an application for compliance of the order passed by the additional collector. So the petitioner filed an application under Order 7/11 CPC, which has been dismissed by the authorities below. After arguing the matter at length, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to pursue the matter which is pending before the court of. किसके यहाँ pending है sir? Sub divisional officer, respondent number Sub divisional officer revenue. respondent number 3. Public respondent number 3. With the force of liberty, the petition is dismissed as withdrawn. My lord, one more liberty to challenge the order passed in No sir, sorry. सर वो सर देखिए सर, उन्होंने उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए 15 साल बाद लगाया, तो मैं उस ऑर्डर को 15 साल बाद मैं अभी निपटा देता हूँ सर. सर गुजारिश। अब आप मुझे बताइए कि हिबा नामा के ऊपर आप अपना म्यूटेशन चाह रहे हैं. पहले तो आप मुझे हिबा की जो है वो बताइए इंग्रेडिएंट्स. What is there in the under the Mohammedan law? हिबा नामा के लिए what are the basic ingredients? कहाँ आपकी गवर्नमेंट है कि that it was accepted by the person? कुछ नहीं है. रेवेन्यू अथॉरिटीज तो मुझे मालूम है कैसे. रेवेन्यू अथॉरिटीज का मुझे मालूम है क्योंकि उनका काम रेवेन्यू साइड का, तो ना तो उनको मोहम्मदन लॉ का उतना डीप ज्ञान है, ना ही उनको सिविल लॉ का डीप ज्ञान है. राइट. हिबा क्या होती है ये किसी रेवेन्यू अथॉरिटीज के किसी भी ऑर्डर से मुझे दिखा दीजिए. व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वैलिड हिबा? किसी के भी नाम की प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पे कर दो, हो गया. हम यहाँ पे लिख लिख के थक गए हैं कि आप यू कांट डू ऑल दिस नॉनसेंस. सम ऑफ द अथॉरिटीज आर फॉलोइंग आवर ऑर्डर, सम आर नॉट फॉलोइंग. इतना ऑब्जर्व करते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व एनीथिंग. सॉरी इट इज योर. अजरिया जी, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप वहां पे जाके चढ़ बैठोगे कि कोर्ट ने लिबर्टी दी. नाउ यू कैन नॉट डिसमिस इट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन. अरे छोड़िए सर. अरे छोड़िए. आई नो दैट. I know the intentions behind the relief, behind the prayer which you are making. You will try to pressurize the revenue authorities. I will not allow you to, sir. चलो वो वाला देना, साहब का देना. सर मैं अभी एक पार्टड मैटर है वो लेने वाला हूँ. अगर आज जो फ्रेश केसेस बच गए थे वैसे बाय डिफॉल्ट सब कल चले जाएंगे. अगर आज ही किसी को हियरिंग करने की आवश्यकता है तो प्लीज वो केस नंबर बता दीजिए.